नमस्कार बच्चों, फिर आपका स्वागत है मेहता डिजिटल क्लास में। हम कल्पतरु नाम का पाठ पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा था कि जिमुतवाहन किस प्रकार से संसार की दरिद्रता दूर करने के लिए उस कल्प वृक्ष से विनती करता, आराधना करता है, और कल्प वृक्ष उसकी आराधना स्वीकार करके संपूर्ण पृथ्वी पर क्या करता है, धन की वर्षा करता है, जिससे उसका यश बढ़ता है और सबकी दरिद्रता दूर हो जाती है। इसके पहले हमने कुछ प्रश्न पढ़े थे। आज इससे आगे वाले प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखता। यह आपके पांचों क्वेश्चन हमने हल कर लिए थे। आज हम तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, यानी नीचे जो लिखे हुए वाक्य हैं उनमें जो मोटे वाक्य, स्थूल जो मोटे वाक्य दे रखे हैं वो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, ये हमें उत्तर देना है। तो देखो, तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। सानो यानी चोटी के ऊपर, तस्य यानी उसके, चोटी के ऊपर, विभाति यानी स्थित था कंचनपुर नाम का नगर। तो ये तस्य जो शब्द है यहाँ पे, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो तस्य हुआ है हिमवते नगेंद्रस्य प्रयुक्तम। हिमालय जो था, जो पर्वतों का राजा हिमालय था, उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। क्योंकि का जो सोनोपरी किसके, हिमालय की चोटी के ऊपर तो स्थित था ये कंचनपुर, ठीक है ना। हिमवते नगेंद्र से प्रयुक्तम। राजा संप्राप्त यौवनम तम युवराज्य अभिषिक्तवान। राजा संप्राप्य यौवनम, राजा ने उसके युवा अवस्था में ही, तम यानी उसको, युवराज्य युवराज पद पर अभिषिक्तवान, अभिषिक्त कर दिया, बिठा दिया उसको, युवराज पद पे स्थापित कर दिया। तो तम यानी उसको, किसके लिए हुआ है? जिमुत वाहनाय प्रयुक्तम, जिमुत वाहन के लिए, क्योंकि जिमुत वाहन को ही तो उसने युवराज बनाया था। अयम तव सदा पूज्य, अयम तव सदा पूज्य, अयम यानी यह, तव यानी हमारे द्वारा, सदा पूज्य हमारे लिए सदा ही पूज्य रहा है। तो अयम यानी यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कल्प वृक्षाय प्रयुक्तम। तो उसके मंत्री कहते थे ना कि ये हम सबके लिए हमेशा से पूज्य रहा है, तो ये किसके लिए हुआ है? कल्प वृक्षाय प्रयुक्तम, कल्प वृक्ष के लिए प्रयुक्त हुआ है। तात त्वम तु जानासि यत धनम वंचित वंचन चलनम। तात यानी पिताजी, त्वम तु जानाति कि तुम तो जानते हो, यत धनम ये जो ये धन है वह है, विचि व चंचलम, विचि यानी तरंग के समान होता है ना, उसके समान चंचल है, ये रुकेगा नहीं। तो त्वम त्वम तू जाना चाहिए किसके लिए? तो जिमुत केतवे प्रयुक्तम, यानी वो अपने पिता को कहता है ना कि तात पिताजी तुम तो जानते हो। तो त्वम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जिमुत केतवे प्रयुक्तम, जिमुत केतु के लिए, राजा जिमुत केतु के लिए, जिमुत वाहन का जो पिता था ना, उसके लिए ये प्रयुक्त हुआ है। आगे देखिए, अधोलिखित पदानाम अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम पठात चित्वा लिखता। नीचे लिखे हुए जो पद हैं उनके पर्यायवाची शब्द हमें पाठ से चुन करके लिखने हैं। तो देखो, पहला है पर्वतः। पर्वतः का क्या अर्थ हो जाएगा? नगेंद्रः। पर्वत का यानी पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नगेंद्रः। इंद्रः शक्र, इंद्र की, शक्र को भी इंद्र कहते हैं। इच्छितम अभिष्टम। धरित्रीम यानी धरती, पृथ्वीम। वाणी वाक। भूपति राजा। धनम अर्थ वशुनी, अर्थ या वशुनी भी धन को ही कहते हैं। समीपम अंतिकम यानी नजदीक। कल्याणम हितम, वृक्ष है तरु, वृक्ष का अर्थ क्या हो जाएगा? तरु हो जाएगा। तो अब ये आपके पर्यायवाची शब्द हो गए। पर्यायवाची शब्द के बाद में हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि समुचितम योजयत। क स्तंभ में विशेषण और ख स्तंभ में विशेष्य पद दे रखे हैं, तो तानि समुचितम योजत, उनको हमें उचित प्रकार से मिलान करना है, उनको मिलान वाला प्रश्न है आपके ये। तो हमें देखते हैं। कुल क्रमागतः, तो कुल क्रमागतः, कुल में क्रम से आया हुआ क्या था? कल्पतरु, कल्पवृक्ष था ना। दानवीर है, दानवीर कौन था? जिमुत वाहन है।
हितेशी भी, हितेशी कौन थे? उसके मंत्री थे ना, मंत्री भी। वाची वंच चंचलत, तो वाची विची वत चंचलत, यानी तरंग के समान चंचल कौन होता है? धनम। अनश्वर है, अनश्वर जिसका नाश नहीं हो, वो क्या है? परोपकार है। तो ये आपके मिलान हो जाएगा। कुल क्रमात् का आ जाएगा कल्पतरु, दानवीर का जीमुत वाहन है, हितेशी भी मंत्री भी, विचि वंचल चंचलवत क्या आ जाएगा? धनम, और अनश्वर है परोपकार है। तो इस प्रकार आपके ये प्रश्न हल होंगे। आगे देखिए अब, स्थूल पदान अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, बड़े जो पद हैं उनको अधिकृत मान करके हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला है आपके तरो कृपया से पुत्रम अप्राप्नोत, तरो यानी वृक्ष की कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया। तो तरो के स्थान पर क्या आ जाएगा? कस्य कृपया से पुत्रम अप्राप्नोत, कस्य कृपया, किसकी कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया। स कल्पतरवे नवेदयत, स कल्पतरवे, वह कल्पतरु से निवेदन किया। तो कल्पतरवे के स्थान पर क्या आ जाएगा? कस्मई, स कस्मई नवेदयत, उसने किसको निवेदन किया? धनवृष्टया कोपी दरिद्र ना तिष्ठति, धनवृष्टा से कोई भी गरीब नहीं रहा। तो धनवृष्टया के स्थान पर क्या जाए? कथम कोपी दरिद्र ना तिष्ठत, कथम। कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवर्षत, कल्प जो तरु था उसने पृथ्वी पर धन की वर्षा की। तो पृथिव्या गए कुत्र, तो कल्पतरो कुत्र धनानि अवर्षत, पृथिव्या, तो कुत्र आ जाएगा यहाँ पे। जीवानुकंपया जिमुत वाहनस्य यसे प्रासरत, जीवानुकंपया, समस्त जीवों के ऊपर कृपा करने पर उनकी कृपा से जिमुत वाहन का जो यश था वो बहुत ही प्रसारित हुआ। तो जीवानुकंपया कथम, क्या आ जाएगा? कथम। आगे देखिए, स्वस्ति तुभ्यम, स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। स्वस्ति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगास्य एक सूत्र है ये आपके कारक में। तो स्वस्ति के स्वस्ति स्वाहा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इत्तेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्तः, इस नियम के कारण यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। एवमेव कोष्ठगते प्रदेशु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्यम रिक्त स्थानानि पूर्यते, इस प्रकार ही कोष्ठ में दिए हुए शब्दों के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें क्या बनाना है? शब्दों का निर्माण करना है। देखो स्वस्ति राजा, तो राज्ञ, स्वस्ति राज्ञे, क्या आ जाएगा? राज्ञे। स्वस्ति प्रजाभ्य, प्रजा प्रजाभ्य। स्वस्ति छात्राय, छात्र छात्राय। स्वस्ति सर्वजनेभ्य, सभी के लिए स्वस्ति यानी कल्याणकारी। ठीक है ना? तो अब ये हो जाएगा स्वस्ति राज्ञ, स्वस्ति प्रजाभ्य, स्वस्ति छात्राय, स्वस्ति सर्वजनेभ्य, सभी जनों के लिए। कोष्ठगतेषु पदेषु षष्ठी विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्यत, कोष्ठ के अंदर जो पद दिए गए हैं उनके साथ में हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो तस्य खालिस्तान उद्याने कल्पतरु आसीत, तो ग्रह है तो क्या आ जाएगा? गृहस्य, क्या आ जाएगा? गृहस्य। स खालिस्तान अंतिकम आगच्छत, पितृ है तो पितुः अंतिकम यानी पास में आगच्छ आया। खालिस्तान सर्वत्र यस्य प्रस्थितः, जिमुत वाहन है तो जिमुत वाहनस्य सर्वत्र यस्य प्रस्थितम। अयम खालिस्तान तरु किम, तो आ जाएगा कस्य, होता ना कै कौ के कम कौ कान के न काभ्याम कई कस्म काभ्याम कस्य का, है ना? तो कस्य आ जाएगा षष्ठी विभक्ति के अंदर। अयम कस्य तरु, ये किसका वृक्ष है। तो इस प्रकार बेटे आपके ये प्रश्न संपूर्ण होते हैं और हमारा जो कल्पतरु नाम का वृक्ष था वो भी पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट आपका लेसन है, अध्याय है, उसको पढ़ेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को हल करोगे और 3 तारीख के लगभग आपकी टेस्ट है आपका। तो आपके यानी सोमवार को या मंगलवार को आपको जो सिलेबस है वो बता दिया जाएगा। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है और फिर पेपर हल करना है। धन्यवाद बच्चों।